नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो हमारे दिल में दर्द छुपा हुआ है वो मैं आपके सामने में रखना चाहता हूँ, जिसके हिस्से में कभी रविवार यानी छुट्टी नहीं आया। बहुत पुराने समय की बात है, जब न बिजली थी न कोई मशीनें, बस मिट्टी के घर, कच्चे आंगन और जीवन का अनवरत संघर्ष था। एक छोटा सा गांव था जहां हर सुबह सूरज के साथ जिंदगी भी जागती थी, लेकिन उस गांव में एक ऐसी आत्मा भी थी जो सूरज से पहले जागती थी और रात में सबसे बाद में वो सोती भी थी। सुबह की पहली किरण की भी धरती पर नहीं आई होती थी, तब वह औरत उठ जाती थी, चूल्हा जलाती, पानी भरती, आंगन बुहारती और पूरे घर को जीवन देती। उसके लिए हर दिन एक जैसा था, न कोई रविवार न कोई छुट्टी। सूरज से पहले जो जागे, चांद से बाद सो जाए, जिसके जीवन में विश्राम नहीं, वही घर को रोशन करे। ये औरत के ऊपर में एक कहानी है। दिन चढ़ता है और उसके काम बढ़ते जाते हैं। खेतों में भी हाथ बटाना, बच्चों को संभालना, बुजुर्गों की सेवा करना, घर में चूल्हा चौकी करना और सबके मनपसंद का अलग अलग वैरायटी में खाना बनाना। हर कोई उससे कुछ चाहता था, लेकिन कोई यह नहीं पूछता था कि उसे क्या चाहिए, उसको क्या चीज़ का कष्ट हो रहा है, या कभी उसके दिल में कुछ उमंगें हैं। वह दौड़ती रहती थी जैसे समय उसके पीछे पड़ा हुआ हो। भागती रही वो उम्र भर, थकने का हक भी न पाया। सबको जिया जिसने जीवन, उसने खुद को कब अपनाया। उसने कभी अपनी ज़िंदगी में देखा ही नहीं। एक दिन वह थोड़ी देर बैठ गई, बस कुछ पल अपने लिए, क्योंकि वो थकावट से थक गई थी। थकान उसको ज़्यादा हो गया था। लेकिन तभी आवाज़ आई, तुम्हें काम करना नहीं आता है क्या? वह चुप रही, क्योंकि चुप रहना उसका असूल बन गया था, दिनचर्या बन गई थी। क्योंकि जब जवाब देने का भी समय नहीं था उसके पास, क्योंकि काम इतनी पड़ी हुई उसके माथे पर पड़ा हुआ था। तब कहते हैं, जिसने घर को थामा है उसका मोल कहाँ समझा। खामोशी में जो जलती है उस दर्द को किसने परखा। बहुत दर्द बड़ी बातें हैं। रात होती है, सब सो जाते हैं, लेकिन वह अभी भी जाग रही होती है। पूरे बर्तन संभालती है, पूरे घर की रोशनी को संभालती है और फिर सबको देख करके वो सो जाती है। वो अगले दिन की भी तैयारी सब कुछ पूरा करने के बाद ही वो बिस्तर पर आती है। वह सबसे आखिर में सोती है और फिर वही चक्र, सबसे पहले उठना और सबसे बाद में वो सोना। इसी पर है, सबके बाद जो सोती है सबसे पहले वो जागे। उसके हिस्से में क्यों आराम का कोई भाग न लागे।
यही ज़िंदगी का सफ़र है औरतों के लिए। कभी कभी वह आसमान को देखती रहती थी और वह सोचती थी, क्या मेरे लिए भी कोई दिन होगा जब मैं बस बैठ सकूं, आराम से कुछ सोच सकूं, आराम का सुकून मैं पा सकूं। उस दिन मैं कुछ भी ना कर सकूं। लेकिन फिर खुद ही मुस्कुरा देती और काम में वह लग जाती थी। इच्छाएं भी चुप हो जाती जब कर्तव्य सामने आए। जो दुख को भूल गया है वो दुनिया को क्या याद दिलाए, क्योंकि उसने अपनी बचपन साफ भूल जाती है। बच्चियां जब किसी के घर में आती है तो सब कुछ भूल जाती है। गांव में लोग कहते हैं घर संभालना कोई काम थोड़ी ही है, वो बड़ी काम थोड़ी ही है। लेकिन अगर वह एक दिन भी रुक जाए तो पूरा घर खंडहर जैसा ठहर जाए, ऐसा बन जाता है। जिसे काम न माना गया वही सबसे बड़ा काम था। जिसे कभी न सहारा गया वही घर का सम्मान था। एक दिन वह बीमार पड़ गई, पहली बार। घर में 8-10 साल के बाद उसने पहली बार बीमार हुई। घर में सन्नाटा सा छा गया, घर का चूल्हा तक नहीं जला। बच्चे दिन भर रोने लगे और रोते ही रहे। घर का सारा काम रुक गया। तब सबको एहसास हुआ कि वह सिर्फ एक इंसान नहीं, वह औरत नहीं, पूरे घर की नहीं, हर के दिल की वो धड़कन थी। जब ठहर गया घर सारा, तब उसकी कीमत जानी। जो हर दिन चुपचाप जली वही घर की थी कहानी। एक औरत की वही कहानी होती है। धीरे धीरे वह ठीक हुई, लेकिन इस बार कुछ बदल सा गया था। अब उसे थोड़ा समय मिलने लगा। उसके पति, उसके घर वाले, उसके बच्चे उसको समझने लगे। थोड़ा सा सम्मान और थोड़ी सी राहत उसको मिलने लगी। लेकिन सवाल अब भी वही था, क्यों औरत के हिस्से में उसका छुट्टियां कभी नहीं आती, कभी वो आराम नहीं कर पाती? ऐसा क्यों होता है? जिसने जीवन को सींचा है उसका भी अधिकार है। हर दिल में ये बात जगे, उसे भी एक रविवार है। ये अगर मान करके, सम्मान करके और ठान करके अगर आप चलेंगे तो आपको घर गृहस्थी की सही जानकारी प्राप्त होगी। ये कहानी सिर्फ उस समय की नहीं, आज की तो सबसे बड़ी पड़ी हुई है। बस रूप बदल गया है, स्वरूप बदल गया है। अब तो औरतों की संघर्ष कम हो गई है, मर्दों की संघर्ष सबसे ज़्यादा हो गई है। संघर्ष वही है। अगर आपके घर में कोई है जो बिना आपको समझे, बिना आपको कहे, बिना आपके बिना रुके चलता है, तो आज उसे एक संदेश मैं देना चाह रहा हूँ। जो आज उसके परिवार में है वो कल उसके साथ भी हो सकता है, उसके साथ भी घटना घटित हो सकता है। उसे एहसास दिलाने के लिए मैं ये कहानी आप लोगों के बीच में लेकर के आया हूँ, ताकि आप भी समझें, बच्चों को भी समझाएं
अपने परिवार में भी बातें करें, अपने रिश्तेदारों में भी जानकारी दें। समझ ना समझ बहुत सी अंतर होती है, इसको पहचानिए और इसके ऊपर में चलिए। मर्द और औरत शब्द अलग है, लेकिन औरत वही होती है जो घर को सही ढंग से संभाल कर चलती है। औरत वह नहीं होती है जो मर्दों को अपने इशारे पर नचाती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और किसी प्रकार की भी त्रुटि अगर हुई हो तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा, ताकि मैं सुधारने का प्रयास करूं और अगला कहानी से पहले मैं आपको भी प्यार करूं। धन्यवाद। गलत है मैंने? ये सुनकर अच्छा लगा। मेरा यही मकसद था कि आपकी भावनाओं को कहानी में सजीव रूप से ढाल सकूं। अगर कुछ और जोड़ना या बदलना चाहें तो बेझिझक बताइए। अगले बाहर जाएगा, पता नहीं जाएगा।